अल्लाह ताला ने मोमिनों से कहा, मोमिनों है ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर के लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्यों? घर में औलाद भी है, घर में बीवी भी है, घर में बेटे भी है, सारी चीजें ऐ लोगों, उन बच्चों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह। ओम निराकारं मस्त नेह आकारं मस्त नेह पितास्ते पुत्रम मस्त। मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम और मेरे सामने बैठे हुए सामिईन, नौजवान साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन हज़रात और प्यारे बच्चों, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा वह एक अहम और बेहतरीन मौजू है। समाज के लिए, माशरे के लिए और माशरे और मुआशरा जो समाज जिससे बनते हैं उन लोगों के लिए, यानी वो मौजू है तरबियत औलाद। मेरे भाइयों, आज दिन ब दिन बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज वो बच्चा नहीं रहा जो रहना चाहिए। कुरान से दूर होते चला जा रहा है। दीन के हकाम पर अमल करना बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है। और बाप बैठ कर देख, वालिदैन तमाशा देख रहा है कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, दीन से दूर हो गया। वो सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। आप कुरान उठाइए, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मज़हब वालों को खास किया और खास करने के बाद उन लोगों से कहा कि तुम वो लोग हो जो बच्चे को भी संभाल के रखते हो, बच्चों को भी तालीम देते हो और बढ़ चढ़कर वो बच्चे भी उन बातों पर अमल भी करते हैं। आप कुरान उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को बार बार पुकारा और कहा कि जिम्मेदारी को संभालो। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, अल्लाह के रसूल के अहकाम पर अमल करने वालों, ऐ मोमिनो, और आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खास किया, मोमिनों को खास कर दिया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो नास का लफ्ज़ इस्तेमाल करता और पूरी दुनिया वालों से कहता, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया वालों से नहीं कहा, ईमान वालों से कहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनो, क़ू अनफुसकुम, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, व अहलीकुम नारा, और उसके बाद अपने आप को बचाने के बाद बैठे ना रहो, वाहलीकुम नार, और अपने घर के बच्चों को भी, अपने औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। क्या करो? जहन्नम की आग से अहलो अयाल को भी बचाओ। क्यों? वो जहन्नम में, वो जहन्नम की आग जो जलेगी वही लकड़ियों से जलने वाली आग नहीं होगी।
दुनिया में हम देख रहे हैं लकड़ियों से आग जलती है, डीजल से आग जलती है, लेकिन जहन्नम की जो आग जलेगी वो इंसानों से जलने वाली आग होगी, वो पत्थरों से जलने वाली आग होगी। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ूदुहन नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन, है लोगों जहन्नम की आग जो जलेगी वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी, वो आग जो जलेगी इंसान से जलने वाली आग होगी। अच्छा, आमतौर से आप देखिए हम जब सफर करते हैं तो जो लोग रहते हैं वो पकड़ते हैं तो हम पैसा देते हैं, भाग जाते हैं कि भाई आज छोड़ दो, अगले दिन से जब आऊंगा यहाँ से जब निकलूंगा तो सारी चीजें मैं लेकर निकलूंगा। लेकिन जहन्नम के दिन यानी कयामत के दिन जब जहन्नम में डाला जाएगा और वहाँ जो फरिश्ते मुकर्रर होंगे वो सख्त मिजाज के फरिश्ते होंगे, वो किसी की बात सुनने वालों में से ना होंगे। हाँ मेरे भाइयों, इसलिए उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। अल्लाह ताला ने मोमिनों से कहा, मोमिनों है ईमान वालों, तुम अपने आप को अपने घर के लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्यों? घर में औलाद भी है, घर में बीवी भी है, घर में बेटे भी है, सारी चीजें ऐ लोगों उन बच्चों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ जो जहन्नम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जहन्नम की आग से बचाओ। और ये जिम्मेदारी अगर तुम नहीं समझोगे तो कयामत के दिन इन जिम्मेदारियों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। कयामत के दिन इन जिम्मेदारियों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जिम्मेदार बनाया था, तुमने जिम्मेदारी को निभाया? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला जिसको जिम्मेदारी दी हर जिम्मेदार से सवाल करेगा, बताओ मैंने तुम्हें जिम्मेदार बनाया था, तूने अपनी जिम्मेदारी निभाया था या नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया वक्त का हुक्मरान है, अल्लाह ताला ने जिसको हुकूमत दी है उस हुकूमत के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। हाँ, आज हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी जी, कयामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा, कयामत के दिन उसे पूछा जाएगा, बताओ मैंने तुम्हें हुकूमत दी थी, तुमने आवाम के साथ धोखा करता रहा, आवाम को तुम मारता रहा, आवाम पर जुल्म करता रहा, बताओ तुमने जुल्म क्या किया? इन जिम्मेदारियों के बारे में, कुर्सी के बारे में कयामत के दिन सवाल किया जाएगा, कयामत के दिन पूछा जाएगा, हर शख्स से सवाल किया जाएगा। और इसीलिए पीछे जितने भी बादशाह गुजरे हैं अक्सर ज्यादातर लोग अल्लाह से डरते थे, उसके अंदर अल्लाह का डर था, उसके अंदर अल्लाह का खौफ था, वो डरा करते थे, जर्रा बराबर इधर से उधर होने नहीं दिया करते थे। आइए वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मामून रशीद इस दुनिया के एक मशहूर बादशाह गुजरे हैं। मामून रशीद का एक लौता बेटा था, एक लड़का था जिसका नाम था अब्बास। वो एक दिन टहलने के लिए जाते हैं, बस्तियों की तरफ लोगों को साथ में लेकर घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या देखते हैं उस बस्ती में एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में बूढ़ी औरत रहती है, बूढ़ी औरत लाचार औरत। देखा कोई नहीं है, मामून रशीद के बेटे अब्बास ने लोगों को हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को घर से निकाल दो और झोपड़ी को उठाकर फेंक दो और इस जमीन पर कब्जा कर लो। लोगों ने वैसा ही किया। वो बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रो रही है और कह रही है, ऐ मेरे बेटे मुझे छोड़ दो, दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, मुझे छोड़ दो, मेरा शौहर भी नहीं है, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस जालिम शख्स क्या किया, दिल के सख्त इंसान थे, उसने झोपड़ी से बाहर कर दिया, उस जमीन पर कब्जा कर लिया। लोगों ने बताया, ऐ मेरी ऐ माँ बूढ़ी अम्मी, आप उसके वालिद के पास चले जाए। सवाल के वक्त का बादशाह है, लोग डरते थे, लेकिन लोगों ने मशवरा दिया कि चले जाओ, सवाल तो करो, जो होगा दिखा जाएगा। वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जाकर कहते हैं कि मामून रशीद बादशाह साहब, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर एक सख्त दिल के इंसान
हाँ एक नौजवान ने कब्जा कर लिया, क्या वो जमीन मुझे लौटा सकते हैं? बादशाह कहते हैं जरूर, क्यों नहीं, वो जालिम कौन है मुझे बताइए तो सही। वो इशारा कर रहे हैं कि वो जालिम आपके करीब बैठा है, वो जालिम कोई और शख्स नहीं है, वो आपका जिगर का टुकड़ा है, वो आपका इकलौता बेटा है। अच्छा, आपका लौता बेटा है। लोगों ने क्या किया, वजीर को हुक्म दिया कि इसे पकड़ो और खड़ा कर दो। खड़ा कर दिया गया और सवाल कर रहा है कि बताओ क्या तुमने सच में ये काम किया? बेटा जवाब दे रहा है, अब्बास कह रहा है, डर डर के जवाब दे रहा है। लेकिन बुढ़िया से सवाल की गई, वो बूढ़ी औरत जब जवाब देने लगी चीखों पुकार के साथ कह रही है। ये चीखों पुकार को देखकर वजीर ने भी टोका, है बूढ़ी अम्मा आप जरा ठहर ठहर कर बोले, बादशाह की गुस्ताखी हो रही है। लेकिन बादशाह मामून रशीद कहते हैं आज छोड़ दो, आज उसे बोलने दो, आज उसका दिन है, आज उसे रोको नहीं। फिर आखिर में फैसला करते हैं आखिर में कि अच्छा ऐसा मामला है, इसे पकड़ा जाए। और अपना बेटा फिर भी सजा दिया, जमीन लौटा दी और घर बनवा दिया मेरे भाइयों। और कहने लगा अगर इस बुढ़िया के साथ मैं जुल्म करता, जमीन पर कब्जा कर लेता, तो कयामत के दिन इस मामून रशीद से भी सवाल करता, मामून रशीद से भी पूछता, मैं क्या जवाब देता। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जिसको हुकूमत दी है, कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। दुनिया के अंदर लोगों पर जुल्म करता रहे, लोगों को मारता रहे, लोगों को तकलीफ देता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बाद उसे सजा भुगतना पड़ेगा। घर के भी जिम्मेदार होते हैं, उनसे भी कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। यानी वालिदैन से पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारा बेटा शराब पी रहा था, शराब का आदी था, तुमने अपने बच्चे को रोका नहीं, अपने बच्चे को टोका नहीं। अपने बच्चों के बारे में भी माँ बाप से सवाल किया जाएगा, बच्चों के बारे में भी वालिदैन से पूछा जाएगा, बताओ तुमने क्या करके आया। और उसके बाद बीवी के बारे में शौहर से सवाल किया जाएगा, बीवी के बारे में शौहर से पूछा जाएगा कि देखो तुम्हारी बीवी एक अकेली लड़की थी जो सारी चीजें कुर्बान करके तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने जुल्म किया, तुमने मारा और ये बात कहता रहा कि चली जाओ यहाँ से। और आपको बता दूं अल्लाह ताला दो चीजों का सजा दुनिया ही में देता है, जब तक सजा ना दे उस वक्त तक इंसान की मौत नहीं आती, इंसान मर नहीं सकता। वो दो चीजें क्या क्या है, अल-बग़्य जुल्म करने वाला, व हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन के साथ बदतमीजी करने वाला, वालिदैन के साथ बदसलूकी करने वाला, तब जुल्म ना करे। तो बीवी के बारे में शौहर से पूछा जाएगा। और आइए देखिए अल्लाह के रसूल के सहाबी फरमाते हैं कि मैंने नबी को फरमाते हुए सुना, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जिसको जिम्मेदारी दी, यानी जिसको हुक्मरान बनाया और वो कयामत तक लोगों से धोखा करता रहा, कयामत तक लोगों को धोखे में डालता रहा, तो मरने के बाद उस इंसान पर जन्नत हराम होगा, वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकता। जन्नत उस शख्स पर हराम है जो जिम्मेदारी ना निभाए, जो जिम्मेदारी को भुला दे और दुनिया के फिक्र में पड़ जाए। इसलिए अपने बच्चे को सही तालीम देने की कोशिश करो। अगर बच्चा शराब का आदी है तो आप रोके, अगर बच्चा जुए का आदी है तो उसे डांटे और ये कहे कि छोड़ दो इनका। क्यों? इसलिए अगर इंसान दुनिया में नेक औलाद छोड़कर जाए तो ये औलाद इंसान के मर जाने के बाद दुआएं करती है, इंसानों के लिए हाथ उठाकर दुआएं करती है, इंसान के मर जाने के बाद दुआएं करती है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके अमाल के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं सिवाय तीन चीज। वो तीन चीज क्या क्या है? सदक़तुन जारिया, अगर इंसान जिंदगी में सदका किया, मदरसा में सदका किया और गरीबों में माल तकसीम किए, ये जारी रहता है। और दूसरी चीज जिसने वो सीखा और लोगों को सिखाता रहा, वो
यानी उसने अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, उसने और 100 को हाफिज कुरान बनाया, ये अमल जारी रहता है। और तीसरी चीज अव्वलदिन सालिह यदऊ लहू, वो नेक औलाद वो नेक औलाद जो आपके लिए दुआएं करती है, नेक औलाद जो आपके मर जाने के बाद आपके लिए दुआएं करती है, हर वक्त आपके लिए दुआओं में और फिक्र में रहते हैं। वरना देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, उनकी औलाद बहुत ज्यादा है, कोई फिक्र नहीं, उसे जर्रा बराबर टेंशन नहीं कि वालिद साहब थे हमें खिला पिला कर जवान क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर नेक औलाद दुनिया में आप छोड़कर जा रहे हैं, ये नेक औलाद आपके लिए दुआएं करेंगी, ये नेक औलाद आपके लिए सदका करेंगे, ये नेक औलाद आपके लिए क्या करेंगे। अल्लाह ये मेरे वालिदैन थे जिसने दुनिया में हमें खिलाया, दुनिया में हमें मेहनत और मुशक्कत करके जवान किया, अल्लाह ताला इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इसलिए मेरे भाइयों दुनिया में नेक औलाद छोड़ कर जाए, दुनिया में अपने 100 में अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाए और सारे बच्चे को दीनी तालीम दे, दीनी तालीम से रोकने की कोशिश ना करे। अगर बच्चों के अंदर दीनी तालीम ना हो, अगर बच्चों के अंदर दुनियावी तालीम हो, तो आज मैं कह कर जा रहा हूँ जिस तरीके से हमारी लड़कियां गैरों के साथ भाग रही है, उसी तरीके से हमारे बच्चे भी गैरों की लड़कियों को लेकर भाग सकता है। इसलिए मेरे भाइयों बच्चों को दीनी तालीम देने की कोशिश करो। और आपने देखा वहां, और सबने किसने नहीं देखा, किससे कि कर्नाटक के अंदर 1000 में नहीं लाखों में लड़कियां गैरों के साथ चली गई। किस वजह से वो लड़कियां गई मालूम है? इल्म की कमी की वजह से, दीनी तालीम की कमी की वजह से। बाप ने सोचा मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, पैसा कमाएगी, आगे चलकर उसे क्या मिला, गैरों के साथ वो लड़की चली गई। इसलिए मेरे भाइयों मैं ये मना नहीं करता कि आप इंजीनियर ना बनाए, मैं मना नहीं करता आप डॉक्टर ना बनाए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ कि इन चीजों से दूर कर दे, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप डॉक्टर बनाए, आप इंजीनियर बनाए, लेकिन सबसे पहले हाफिज कुरान बनाए, दीनी तालीम उसके अंदर जाने के बाद उसे डॉक्टर बनाए। और ये नहीं है कि उस हाफिज कुरान बनाना ही पड़ेगा। अरे 2 तरीके के इल्म है, आप इल्म हासिल उस तरीके 2 तरीके के कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि दुनिया में चलने के लिए, दुनिया में लोगों की खिदमत करने के लिए वो इल्म हासिल करे जो अच्छी तरीके से करे, और एक ये होता है कि आलिम बनना, हाफिज कुरान बनना। तो मेरे भाइयों वो तालीम हर शख्स के अंदर, हर शख्स के लिए जरूरी है जो दुनिया में जी रहा है, जो दुनिया में है, और वो तालीम वालिदैन को देने की जरूरत है। मेरे भाइयों क्यों? इसलिए कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है, जब इंसान का बच्चा जन्म लेता है तो वो मुसलमान होता है। ताज्जुब की बात है, जब मुसलमान का बच्चा पैदा होता है तो यानी इंसान का बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान होता है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो फितरत इस्लाम में पैदा होता है, फितरत इस्लाम में जन्म लेता है। हाँ, अब किसी भी धर्म के मानने वालों के घरों में पैदा हो, चाहे मुसलमानों के घरों में पैदा हो, चाहे यहूदियों के घरों में पैदा हो, चाहे सिखों के घरों में पैदा हो, चाहे ईसाइयों के घरों में पैदा हो, किसी भी मजहब के मानने वालों के घरों में पैदा हो, वो मुसलमान होता है। अब जिम्मेदारी है उनके बड़ों पर, अब जिम्मेदारी है उनके वालिदैन पर, अब जिम्मेदारी उन लोगों पर जो बड़े हैं। क्यों? अब उसे यहूदी बनाए, मुसलमान बनाए, सिख बनाए, ईसाई बनाए, क्या बनाना उनके वो बड़ों पर जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों आपसे मैं गुजारिश करके जाना चाहता हूँ अपने बच्चे को दीनी तालीम दे, दीनी तालीम से जोड़ के रखें। जब तक हम बच्चों को दीनी तालीम से जोड़कर नहीं रखेंगे उस वक्त तक नस्ल और बच्चे सुधार नहीं सकते। इसलिए बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ें। और किस तरीके से हम जोड़े? आप कुरान उठाइए, कुरान करीम सूरह लुक़मान खोलिए, हजरत लुक़मान हकीम का वाक़या है। अल्लाह ताला ने लुक़मान हकीम का वाक़या जिक्र किया है
कि हजरत लुकमान हकीम ने अपने बच्चे को तालीम दी, अपने बच्चे को बताया बेटा क्या क्या करना है, दुनिया में जीना है तो किस तरीके से जीना है, दुनिया में रहना है तो किस तरीके से रहना है, आखिरत के लिए क्या करना है, लोगों के साथ कैसे चलना है, ये तमाम की तमाम चीजें हजरत लुकमान हकीम की वाक़या में मौजूद है। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटों को नसीहत की, अपने बेटों को बताया, सारी चीजें अपने बेटों को बताएं। आइए गौर कीजिए, हजरत लुकमान हकीम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वइद क़ाल लुकमान लिब्नी व हुवा यइदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, तो अल्लाह के साथ किसी को बराबर मत करना, तो अल्लाह के साथ किसी को हरगिज़ शरीक ना करना। क्यों? इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क भयानक। आप कुरान उठाइए, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने गुनाहों का जिक्र किया और उसके बाद फरमाया मैं गफूर, मैं रहीम हूं, मैं माफ करने वाला हूं। लेकिन दो जगहों में अल्लाह ताला दो आयत में इसके बारे में जिक्र किया। दो आयतों के अंदर अल्लाह ताला शिर्क के बारे में फरमाया मैं शिर्क को कभी माफ नहीं करूंगा, शिर्क करने वाला इंसान हर किस में उसे माफ नहीं करूंगा। आप आइए कुरान खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अगर कोई शख्स, अगर कोई इंसान अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, अल्लाह के साथ किसी को बराबर करे, वो इंसान पर जन्नत को हराम कर दिया जाता है। हाँ, उसका ठिकाना क्या है? व मअवाहुन नार, उस इंसान को जहन्नम में जाना पड़ेगा, उस शख्स को जहन्नम में जाना पड़ेगा। जहन्नम में वो शख्स जाएंगे जिसके लिए जो शिर्क करता है, अल्लाह के साथ बराबर करता है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही। हे लोगों, हम तुम्हारे सारे पापों को मिटा देंगे, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को खत्म कर देंगे, लेकिन एक गुनाह ऐसा है अगर तुम उस गुनाह पर मर जाते हो, दुनिया से चले जाते हो, तो मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगा, मैं हरगिज़ नहीं बख्शाऊंगा, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। वो कौन सा गुनाह है? वो शिर्क है मेरे भाइयों, मैं शिर्क को कभी माफ नहीं करूंगा। शिर्क ये ऐसा गुनाह है, शरीक ऐसा गुनाह है, शिर्क ऐसा गुनाह है, मैं कभी उस इंसान को माफ नहीं करूंगा। शिर्क के हालात में इंसान अगर मर जाए ना तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। शिर्क कबीरा गुनाहों में से भी एक है, आप याद रखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दिन अल्लाह के नबी पुकारते और कहते हैं अबू बकर, क्या मैं तुम उस गुनाह के बारे में ना बता दूं? क्या मैं तुम उस गुनाह के बारे में खबर ना दे दूं? क्या मैं उस गुनाह के बारे में ना बता दूं जो सबसे बड़ा है, जो इंसान को बर्बाद कर देने वाली गुनाह है? अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते क्यों नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो पहला गुनाह है अश्शिरकु बिल्लाह, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को बराबर मत करना। अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन हजरत अबू बकर को पुकार कर कहा कि शिर्क ना करो, शिर्क करने वालों को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। और एक दिन हजरत अबू हुरैरा को पुकारते और कहते हैं अबू हुरैरा, क्या मैं उन गुनाहों के बारे में खबर ना दे दूं जो हलाक कर देने वाली है, जो तबाह कर देने वाली है, जो बर्बाद कर देने वाली है? वो कौन सी गुनाह है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो 7 तरीके के गुनाह हैं। उनमें से जो पहला गुनाह है अश्शिरकु बिल्लाह, है लोगों अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, अल्लाह के साथ किसी को बराबर मत करना। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कभी नहीं बख्शाएगा। और आपको बता दूं, ताज्जुब की बात है, दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह 3 खुदाओं में से एक है। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अल्लाह को अल्लाह मानता ही नहीं। और आपको बता दूं, मशहूर क्रिकेटर पूरी दुनिया में वो छाए हुए हैं, आप भी जानते होंगे शायद, जिसका नाम विराट कोहली है। वो किसी बयान में वो कहते हैं कि यकीनन मैं ये जानता हूं कि हम सब दूसरों की इबादत कर रहे हैं, लेकिन एक ऊपर वाला है, एक खालिक है, एक मालिक है जो चला रहा है। अगर मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूं ना तो वही कर रहा है।
अरे उन लोगों का अकीदा है जो गैर मुस्लिम है, ये उन लोगों का अकीदा है जो गैर मुस्लिम है। लेकिन मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो शिर्क में मुब्तला है। यह अहले हदीस की स्टेज है। यहाँ से जो बात बताई जाएगी वो हक और सच है, सच बात बताई जाएगी। लेकिन वो लोग गाली भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। मैं ये नहीं कहता वो लोग अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कहता वो रसूल से मोहब्बत नहीं करता है, रसूल से मोहब्बत कर रहा है। बुजुर्गों और जो लोग इस्लाम सहाबा इकराम की इज्जत भी करते, रसूल के तौर तरीके पर भी चलते, अल्लाह के अहकाम पर अमल भी करते, इबादत भी कर रहा है, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ता है, लेकिन जब मस्जिदों से वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद क्या करते हैं, ता मालूम है वो दरगाहों पे जाकर हाथ उठा रहा है, दरगाहों पे जाकर सजदा कर रहा है। सजदा करना हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते। लेकिन वो मुसलमान है जो ये कहता मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह को छोड़कर दूसरे को सजदा कर रहा है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इस बात की गवाही गैरों की किताबों ने भी दी है कि अल्लाह के साथ कोई साझी नहीं, ईश्वर के साथ कोई बराबर नहीं। आइए एक मंत्र पर गौर कीजिए। यचित्तियो यो मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरे रिसा है। लोगों उसी से मांगो वही देने वाला है, उसी रब से मांगो, उसी ईश्वर से मांगो वही देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरे रिसा, कोई देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, कोई देवी देवता तुम्हें जर्रा बराबर कुछ भी नहीं दे सकता। तुम हजारों कोशिशें कर लो, हजारों सजदे कर लो, लेकिन वो देवी देवता कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं दे सकता, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं। और यही बात कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने भी बताई है लोगों, अगर तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और से पुकारोगे, किसी और की इबादत करोगे, किसी और से मांगोगे, सजदा करोगे, तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। हाँ, इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि वो मक्खी पैदा करके दिखाए, इतनी ताकत नहीं है कि वो मक्खी पैदा करके दिखाए। यानी वाला इज्तमाउ लहू, अल्लाह ताला ने भी कहा है सारे लोग इकट्ठे हो जाए, जमा हो जाए और ये कोशिश करे कि मक्खी पैदा कर दूं, लेकिन वो मक्खी पैदा नहीं कर सकता, इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है। हाँ, किससे मांग रहा है? अल्लाह ताला फरमाता है ज़ौमुत तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिसे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर, यानी कमजोर कमजोर से मांग रहा है। ये मुसलमानों की हैसियत है, कमजोर कमजोर से मांग रहा है, ना वो देने वाला है उससे उसके पास जाकर दुआ कर रहा है। आज मुसलमानों का यह हाल है। आज मुसलमान दुनिया में गैरों से मदद मांग रहा है, गैरों के सामने सजदा कर रहा है, उस रब को भुला दिया जो एक है, उसके साथ कोई साझी नहीं, एक है उसके साथ कोई बराबर नहीं। आप मंत्र पर गौर कीजिए। हो निराकारम नमस्त नेह आकारम नमस्त नेह पितास्ने पुत्रम नमस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। नेह पितास्ने पुत्रम नमस्त, न किसी का बाप है न उसका कोई बेटा है। आप कुरान खोलिए, सूरह अहद खोल कर देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। है नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज़ है। क्या है? अल्लाह बेनियाज़ है, कोई नहीं है उसके साथ साझी शरीक कोई नहीं। देखिए आज वो मुसलमान जो ये कहते पक्के सच्चे हैं, वो हाथ में कड़ा पहन रहा है, गले में ताबीज है, लेकिन फिर भी बाप नहीं रोक रहा है। लेकिन लुकमान ने क्या कहा है? मेरे बेटो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को बराबर मत करना। आप भी देखे तो ये खोल कर फेंक दे कि तावीज पहनना, हाथ में लाल पीले काले धागे बांधना, ये भी शिर्क है। अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन देखिए अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, एक शख्स को देखा जो हाथ में कड़ा पहना हुआ है। आपने उसे पुकारा और पुकार कर कहा कि कड़ा तुम क्यों पहने हो? वो जवाब देता है ये अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के रसूल, ये कड़ा मैं इसलिए पहना हूँ, इसलिए कि बीमारी की वजह से। नबी ने फरमाया जिस बीमारी की वजह से तुम कड़ा पहने हो, ये बीमारी में और इजाफा करेगी, इसलिए इसे फौरन खोल कर फेंक दो। नबी का हुक्म है फौरन खोल कर फेंक दो।
तो पता ये चला तावीज पहनना, हाथों में लाल पीले काले धागे बांधना शिर्क है। आप इससे बचे। ये कोशिश ना करें कि बांध के रखूंगा, ये तावीज बीमारी को खत्म करेगी, ये लाल पीले काले धागे दर्द नहीं होगा, इस तरीके का अकीदा ना रखें। इन चीजों से बचने की कोशिश करें। दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह के साथ कोई साथी और शरीक है, और इतना ज्यादा नहीं कि अल्लाह बहुत सारे, ये कह रहा कि 3 खुदाओं में से। अल्लाह ने उन लोगों से भी कह दिया, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलास। जो लोग ये अक़ीदा रखता है कि अल्लाह 3 खुदाओं में से के, वो लोग बाज आ जाए, वो लोग छोड़ दे, ये तर्क कर दे कि अल्लाह एक है। अगर तर्क नहीं करता है तो मैं उन शख्सों को जहन्नम में डालूंगा, उसका ठिकाना भी जहन्नम होगा, उसे भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। अब देखिए, अल्लाह के साथ कोई साझी नहीं, कोई शरीक नहीं, और हम उसको पुकार रहे हैं। महाभारत खोलिए, एक मंत्र पर गौर कीजिए। एकम ब्रह्मा ध्यान गित्रंगा वरन वरन संसार पंगा ता माया देवता भायु त्रिगुण एकते गुण निर्मायु। वो तो एक ही ब्रह्मा है, वरन वरन संसार पंगा, उसी से जितने भी संसार में दुनिया में लोग पूज रहा है, इबादत कर रहा है, सर को झुका रहा है, अपने हाथों को फैलाकर मांग रहा है। उस अल्लाह ने उसको पैदा किया, फिर उसने अपने हाथों से उसे बनाया। जितने भी लोग इबादत कर रहे हैं, अगर मुसलमान भी है तो उसने अपने मुर्दों को दफन किया हाथों से। अगर वो काफिर मुशरिक है तो हाथों से बनाया उसने मूर्तियों को, फिर इबादत कर रहा है। तो संसार में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों ने क्या किया? सारे लोगों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तो शिर्क ना करें, शिर्क जैसे गुनाहों से बचे और सारे लोगों को रोकने की कोशिश करें। ताज्जुब की बात है, आप इलाहाबाद जाइए, इलाहाबाद के अंदर एक जगह लाल गोपालगंज में एक जगह मशहूर है, सारे इलाहाबाद के लोग जानते हैं, वहाँ के आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा जानते हैं। वो करबला नाम से मशहूर है। हमारे दोस्तों ने बताया, मैं जब वहाँ पढ़ता था कि उस जगह में खास करके जुमेरात के दिन औरतें आती है, सजदा करती है, चटीले मैदान है, कुछ भी नहीं है, जगह का नाम करबला रख दिया गया। जुमेरात के दिन दूर दूर से औरतें आती है, मर्द भी साथ भी होते हैं, मर्द बाहर खड़े रहते हैं और औरतों की भीड़ लगती है, औरतें सजदा करती है, दुआएं करती है, बेटा मांग रहा है, बेटी मांग रहा है, किससे? चटीले मैदान से। अल्लाह ने उन लोगों से कह दिया, ऐ अरे पुकारना है तो रब को पुकारो, तुम चटीले मैदान में किसको पुकार रहे हो? मैंने वहां जाकर जब खड़ा हुआ देखा तो वहां के कुछ लोग जो गैर मुस्लिम है वो कहने लगा, कितने नादान है। अरे मैं ये सुन रहा था कि नादान तो वो लोग हैं जो मूर्तियों के सामने सर झुकाते हैं, लेकिन मुसलमानों में भी नादान लोग मौजूद है जो अपनी औरतों को साथ में लेकर आते हैं, फिर औरतें सजदा करती है और वो बैठ बैठ कर देखता है। ऐसे लोग मौजूद हैं जो चटीले मैदान को भी सजदा कर रहा है। तो इसलिए शिर्क ना करे, शिर्क से अपने आप को रोके, दूर रखे। ये हजरत लुकमान ने अपने बेटों को बताया कि अल्लाह के साथ कोई साझी नहीं, अल्लाह के साथ कोई बराबर नहीं। अब देखिए अल्लाह ताला ने इंसानों को क्या बताया है, लोगो ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। देखो तुम्हारी माँ दुख उठाकर तुम्हें पेट में रखा, फिर जन्म दिया, इसलिए तुम अपनी माँ और मेरी शुक्रगुजार बनकर ही रहना। देखो तुम्हारी माँ ने दुख पर दुख उठाकर हमल में रखा और तुम्हें जन्म दिया। आज नौजवानों को हाल देखिए, नौजवानों का हाल देखिए, नौजवान वालिदैन के साथ बदतमीजी किया जा रहा है, लेकिन क्यों? उसके अंदर दीनी तालीम नहीं है। अल्लाह ने इंसानों को बता दिया, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, वरना कयामत के दिन तुम्हें जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। आप कुरान उठाइए, सूरह बनी इसराइल खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना।
ऐ लोगों, ऐ दुनिया वालों, रब ने ये फैसला कर दिया, मालिक ने ये फैसला कर दिया कि हम उसकी इबादत करें, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करे, उसकी इबादत में किसी को बराबर ना करे। फिर फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक करे। अच्छा किस तरीके से सलूक करे? अल्लाह ने कहा सलूक करो, अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ बदतमीजी ना करो, माँ बाप को दुख ना दो। तो हम किस तरीके से सलूक करें? अल्लाह ताला फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो दोनों में से कोई एक, अगर दोनों पहुंच जाए तो दोनों में से या दोनों में से कोई एक, तो उसे उफ तक ना कहना। क्या कहना? उफ तक नहीं कहना, ना उसके सामने झिड़को, और जब बात करो तो अदब से, जब बात करो उनसे तो अदब से बात करो, और उन दोनों पर रहम करो। क्यों? इसलिए कि जब तुम छोटा सा था, दुनिया में तुम आया था, उसने रहम किया था तुम पर, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर बचपना और बुढ़ापा दोनों को जोड़ दिया। ये अलग बात है कि तजुर्बा अलग चीज है, लेकिन ये जो बचपना है ना, बचपना और बुढ़ापा दोनों बराबर है। इंसान जिस तरीके से बचपन में रहता है, बुढ़ापा में वो दूर लौट आता है। कुरान उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअला मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा। ऐ लोगों, हमने इंसानों को कमजोर बनाया, फिर कमजोर से ताकतवर बनाया, फिर ताकतवर से कमजोर बनाया। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने 3 दौर की बात की है, कमजोर बनाया, फिर ताकतवर, फिर कमजोर। यानी इंसान जब कमजोरी का दौर है, अल्लाह ताला फरमाता अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन, जब इंसानों को पैदा किया तो कमजोर बनाया, फिर उसके बाद जवान। इस कमजोरी से मुराद बचपन आए, जब बच्चा पैदा होता है तो कमजोर होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कमजोर होता है। माँ के पेट से जब वो जन्म लेता है, ना वो खा सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो बैठ सकता है, ना वो कहीं जा सकता है, कमजोर होता है। फिर अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसानों को ताकतवर बनाया। इस ताकतवर से मुराद जवान। अब जवान है, और आपको बता दूं कि जवान अगर मर जाए ना तो कौम कहां जाके रुकेगी पता नहीं। अब ताकतवर दौर है, ताकतवर का दौर है। इंसान अगर इबादत करे, अल्लाह की इबादत में लगे रहे, तो अल्लाह ताला इबादतों को जवानी में कबूल करती है। इसलिए इंसानों की जवानी में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। फिर कमजोर बनाया, इससे बुढ़ापा आ गया, अब इंसान कमजोर है। वरना आप जाकर देखिए, जायजा ले, जो इंसान 60, 70, 80 साल की उम्र में पहुंच चुका है, उसका क्या हाल है। ना वो चल सकता है, ना वो बैठ सकता है, ना वो उठ सकता है, ना वो कहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता है। इंसान का ये हाल होता है, कमजोरी का दौर आ जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो तुम्हारे माँ बाप ने बचपन, तू जब छोटा सा था, तुम्हारे माँ बाप ने तुम पर रहम किया था, आज वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुका है, आज वो कमजोर है, अब तुम जवान हो, वो पहले जवान था, अब तुम जवान हो। इसलिए जरूरी इस बात की है कि तुम रहम करो, तुम रहम करो, और उनके लिए दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उनके लिए दुआ करते रहना, हर वक्त ज़बान पे दुआ रखो, हर वक्त दुआ रखने की कोशिश करो मेरे भाइयों। इसलिए माँ बाप के साथ ये सलूक, हुस्न सलूक करने का हुक्म है। अब जो नहीं करता, जो बदतमीजी करता है, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है, माँ बाप को घर से निकाल रहा, उसका क्या हाल होगा। अब आइए गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला 3 शख्सों को अपनी नजरों से गायब कर देगा, अपनी नजरों से दूर कर देगा। उनमें से नंबर 1, वालिदैन को तकलीफ पहुंचाने वाला, वालिदैन को मारने वाला, वालिदैन को सताने वाला, वालिदैन पर जुल्म करने वाला, वालिदैन पर जुल्म ढाने वाला। अगर कोई इंसान वालिदैन पर जुल्म करता है, वालिदैन को तकलीफ देता है, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला अपनी नजरों से दूर कर देगा।
और दूसरा शख्स कौन है? शराब पीने वाला। जो इंसान दुनिया में शराब पीता है, शराब का आदी है, उस इंसान को भी अल्लाह ताला अपनी नजरों से दूर कर देगा। देखिए, शराब पीकर इंसान होश हवास को खो बैठता है, उसे पता नहीं रहता मैं कौन हूं। वो जिसे चाहता है गाली देता है, बुरा भला कहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया है। और जो इंसान दुनिया में शराब पीता है, शराबी इंसान, अल्लाह ताला उस इंसान के बारे में फरमाया कि क़यामत के दिन उस इंसान को मैं अपनी नजरों से दूर कर दूंगा, शराब पीने वाला। और देखिए, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो शराब तो पीता है, माँ बाप ने उसे रोका, उल्टे माँ बाप को वो गाली भी देता है। नौजवानों, माँ बाप को गाली देने वालों, ऐ शराबी बेटो, माँ बाप को गाली देते हो, तुम्हारे साथ क़यामत के दिन क्या हश्र होगा, क्या तुम्हें मालूम है? आइए हदीस सुनिए। अवाम बिन हौशब रावी हदीस है, वो बयान करते हैं कि मैं एक बस्ती में गया, एक मोहल्ले में गया, वहाँ मैंने असर की नमाज पढ़ी और दिल में ख्याल आया कि चलो यहाँ के कब्रिस्तान की ज़ियारत करता हूँ। कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कब्र फटी और उनमें से एक आदमी रूनुमा हुआ निकला, जिसका सर गधे जैसा था, बाकी जिस इंसान जैसे। और वो क्या करता है, 3 मर्तबा गधे जैसे आवाज निकाली, फिर वो कब्र के अंदर चला गया, कब्र उस पर बंद हो गया। वहां पे अवाम बिन हौशब खड़े और कुछ देर के बाद देखा कि एक औरत बैठी है जो ऊनी धागा बुन रही थी। फिर वो खड़ा रहा, कुछ देर के बाद वहां से औरत गुजर रही है। अवाम बिन हौशब सवाल कर रहे हैं कि मेरी बहन अवाम बिन हौशब सवाल कर रहे हैं कि बताइए क्या बात है, अब जरा बताइए कि क्या हाल है, क्या वाकया, क्या माजरा है। वो औरत कहने लगी कि कुछ देर से पहले आपने ये देखा कि औरत ऊनी धागा बुन रही थी, उस नौजवान की माँ है, ये रोजाना आता था, शराब पीता था और शराब पी के आकर गाली, शराब पीता था, शराब पी कर आकर माँ को गाली देता था। माँ कहती थी बेटा शराब मत पिया करो, लेकिन वो नौजवान क्या कहता था, है मेरी माँ तू कभी जैसी आवाज न निकाला कर, तू कभी जैसी बातें ना किया कर। फिर वो इंसान असर के बाद इंतकाल हो जाता है मेरे भाइयों। फिर रोजाना वो कब्र के साथ उसके साथ ये हाल हो रहा है। इसलिए शराब मत पिया करो, नौजवानों शराब से रुक जाओ, शराब के करीब तक जाने की कोशिश ना करो। नंबर 3, एहसान जतलाने वाला। एहसान जतलाने वाला जो एहसान करके एहसान जतलाता है, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अपनी नजरों से दूर कर देगा, अपनी नजरों से गायब कर देगा। ये 3 शख्स है जिन तीनों शख्सों को अल्लाह ताला अपनी नजरों से गायब कर देगा। आइए आगे और हदीस पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन होगा, ये तीनों शख्सों पर जन्नत को हराम कर दिया गया है। जन्नत हराम है तीनों शख्सों पर। वो तीनों शख्स कौन कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया पहला शख्स जो होगा वो पहला शख्स, पहला इंसान वालिदैन के साथ बदतमीजी करने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला। दूसरा शख्स दय्यूस। अच्छा, आप जानते दय्यूस किसे कहा जाता है? नहीं, दय्यूस उस इंसान को कहा जाता है जिसके घर में बुराइयां हो रही हो और बैठ कर देखता हूँ। अब बाप है, अब बड़े भाई है, आपके वालिद नहीं है, और घर में बुराइयां हो रही हो, शादी के मौके पर हो, नाच गाना हो रहा है, गाना बज रहा है, या आप की लड़कियां डांस कर रही है और आप बैठ कर देख रहे, उस इंसान को दय्यूस कहा जाता है। माशरे के अंदर लोगों को देखिए, आज जवान लड़कियां डांस कर रही है, जवान लड़कियां घूम रही है, जवान लड़कियां स्कूलों में कॉलेजों में डांस कर रही है और बाप बैठ कर देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान दय्यूस है। शादी के मौके पर बेटी डांस कर रही है, बेटा डीजे बजा रहा है, बाप बैठ कर देख रहा, वो इंसान दय्यूस है। अब याद रखिए, दय्यूस उस इंसान को कहा जाता है उसके घर में बुराइयां हो रही हो, बेटा नमाज छोड़ रहा है, बेटा नमाज के करीब नहीं जा रहा है, वो बाप दय्यूस है। अरे सवाल तो ये है कि बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटे को कैसे हुक्म दे, बेटे को कैसे बताए?
तो दयूस वो इंसान जिसके घर में बुराइयां हो रही हो। नंबर 3, मेरी माँ बहनों गौर करो, वो लड़कियां वो औरतें जो मर्द जैसा बनना चाहती है, मर्द जैसा बनना चाहती है, तेवर वैसा है, जब बाजार घूमती है सर पे कपड़ा नहीं है वो चली जाती है। ऐसी लड़कियां जिसके बारे में नबी ने फरमाया वो जन्नत में कभी नहीं जा सकती है, जन्नत में इंसान उस औरत पर हराम कर दिया गया जो मर्द जैसा बनना चाहती है। तो तीनों शख्स पर जन्नत भी हराम है। इसलिए लोगों अल्लाह ने ये हुक्म दिया और हजरत लुकमान ने बेटे को बताया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो। आगे अगर यही माँ बाप शिर्क की तालीम दे, इस बात का दबाव डाले कि शिर्क करो, चलो बेटा एक दिन शिर्क कर लो, तो नहीं करना, नहीं करना। क्या करना? शिर्क नहीं करना। क्यों? अल्लाह ने रोका है, अल्लाह ने मना किया है कि शिर्क नहीं कर सकते हो। अल्लाह ताला फरमाता है व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बी इल्मुन, अगर तुम्हारे वालिद इस बात का दबाव डाले, अगर तुम्हारे वालिदैन इस बात की दबाव डाले कि अल्लाह के साथ शरीक करो, अल्लाह के साथ बराबर करो, तो हरगिज़ ना करना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा, शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, अच्छा सलूक करते रहना है। अच्छा किस तरीके से हम सलूक करें? आइए हदीस देखिए, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी के पास आते हैं। ये प्यारा वाकया लोगों सुन के जाना। ये हजरत साद बिन अबी वक्कास अल्लाह के रसूल के पास आते और आकर कहते अल्लाह के नबी मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने अच्छी बात है, इस्लाम कबूल करते ईमान लाते। माँ घर में थी, माँ मुशरिका थी। माँ को जाकर किसी ने बताया तुम्हारा लाडला तुम्हारा बेटा नबी पर ईमान ला चुका है, जो इस दुनिया में नबी दावा कर रहा है, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका है। माँ दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, बेटा आता है, माँ सवाल कर रही है कि तुम इस्लाम कबूल किए हो? बेटा का जवाब क्या? जी हाँ, मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने ईमान लाया। माँ क्या कह रही है? घर तो आ जाओ, रोकूंगी मैं, रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इसी तरह दिन गुजरते, आज से बात नहीं करूंगी। फिर आगे बढ़ते, एक दिन गुजरते, लेकिन साद बिन अबी वक्कास ने अपने हाथों से खाना बनाया, पानी पेश कर रहे हैं, माँ को खाना पेश कर रहे हैं। माँ देख रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माँ ने फिर ये बात ये तैयार कर ली कि आज से मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी। एक तो बुढ़ापा कमजोर है, 2-3 दिन गुजरते हैं, वो बिस्तर पर जाती है, लोगों को खबर होती है, लोग देखने के लिए आते हैं और लोग आकर गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। और माँ इशारा कर रही है कि आज जो मैं बिस्तर पड़ी हूँ वो साद बिन अबी वक्कास की वजह से। लोग आकर हजरत साद बिन अबी वक्कास को गाली दे रहे हैं कि देखो तुम्हारी माँ जो आज बिस्तर पड़ी है तुम्हारे वजह से। साद बिन अबी वक्कास कुछ नहीं, ये देख रहे हैं कि माँ की आखिरी सांसें चल रही है। तब आते हैं करीब और आकर कहते हैं ऐ मेरी प्यारी माँ, तू मेरी माँ है, मोहब्बत है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सुन ले मेरी माँ, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहीं, 2 नहीं, इसी तरह 1000 जिंदगियां दे और एक एक करके निकलती चली जाए और आप मुझसे ये मुतालबा करें कि मैं ईमान छोड़ दूं, इस्लाम छोड़ दूं, तो ये हो ही नहीं सकता, ये मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। माँ तब ये तैयार तोड़ देती है और खाना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से नौजवानों, माँ अगर शिर्क की तालीम दे तो नहीं करना, लेकिन उसके साथ अच्छा सलूक करते रहो, उसके साथ बेहतरीन सलूक करते रहो। लोगों अच्छा सलूक करोगे, कामयाबी इस रास्ते में। और नबी ने तो ये फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को हम बराबर नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल का फरमान है ला ताअता लि अहदिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इबादत नहीं। अगर देख रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही है और हम इबादत किसी और की कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। क्यों? सिर्फ अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया नौजवानों से और लुकमान ने अपने बेटे को बताया। अब आइए, हजरत लुकमान ने अपने बेटे को आखिरत से डरा रहे, कयामत से डरा रहे।
या बुनैया क़िमिस सलात या बुनैया इन्ना तकुम मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल, ऐ मेरे प्यारे बेटे अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, खा वो किसी चट्टान में हो, आसमान में हो, जमीन में हो, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे भी अपने सामने लाएगा। कोई छोटी सी चीज जर्रा बराबर है तो अल्लाह उसको भी नहीं छोड़ेगा, अल्लाह ताला उसको भी नहीं छोड़ने वाला, उसको भी सामने लाएगा। इसलिए अपने बच्चे को ये हुक्म दो, लोगों अपने बच्चे को ये बताया करो कि दुनिया में रहो, दुनिया से मोहब्बत ना करो, दुनिया में जियो, जिंदगी गुजर बसर करो, लेकिन साथ साथ आखिरत की तैयारी करो। जिस तरीके से तुम 6 महीनों के लिए खाना इंतजाम करते हो, नौजवान बाहर जाते कमाने के लिए कि 6 महीना कमा के आ जाओ, 6 महीना बैठ कर खाओ, उसी तरीके से ये दुनिया में रहे लेकिन आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी में लग जाएं। हाँ, दुनिया में जिंदगी गुजर बसर करें, साथ साथ आखिरत की भी, आखिरत के लिए भी तैयारी करें। क्यों? ये जिंदगी हर इंसान को हमेशा के लिए नहीं, इंसान हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। अल्लाह के नबी एक दिन अपने प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को पुकारते और कहते कुन फी दुनिया कान्नका गरीबुन अव आबिरु सबील। ए अब्दुल्लाह इब्न उमर, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो ये मुसाफिर खाना है। यूं समझो कि एक मुसाफिर सफर में निकला और वो जा रहा है, थकावट और सोबतों की वजह से वो किसी सायेदार दरख्त के नीचे बैठा, थोड़ा सुस्ताया और सुस्ताने के बाद वो जगह उसे छोड़ना पड़ता है। क्यों? इसलिए उसका असल मस्कन नहीं है, असल जगह नहीं है। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। और अल्लाह के रसूल ये भी हुक्म दिया कि जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करो, और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना क्या करो। पता नहीं इसके अंदर, इसके दरमियान तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कितने लोग आते हट्टे गट्टे जवाने चलता फिरता इंसान है, खबर आती है मौत आ गई। इसलिए जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना क्या करो। पता नहीं इसके अंदर तुम मुर्दों में लिखे जाओगे या जिंदा रहोगे। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत से भी डरा रहे अपने बच्चे को। और ये भी हुक्म दे कि देखो दुनिया में रहो, दुनिया से सब कुछ ना किया करो। आज देखिए मुसलमानों का हाल, खास करके मुसलमान कौम की हाल। मुसलमान दुनिया से मोहब्बत कर बैठा है, मुसलमान दुनिया के लिए तैयारी कर रहा है, मुसलमान दुनिया को सब कुछ समझ रहा है। लेकिन इस दुनिया के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस दुनिया से तुम मोहब्बत कर रहे हो, जिस दुनिया से तुम प्यार कर रहे हो, वो दुनिया क्या है? क्या तुम्हें मालूम है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हे लोगों, दुनिया धोखेबाज है। ये दुनिया आज तक किसी से वफा नहीं किया, ये दुनिया आज तक किसी से प्यार नहीं किया। अगर ये दुनिया किसी से मोहब्बत करके रखते, मोहब्बत करता तो फिरौन से कर लेते, लेकिन ये दुनिया किसी से मोहब्बत नहीं की। फिरौन दुनिया का बादशाह गुजरा, बहुत बड़े बादशाह है। एक हुक्म पर उसने हजारों बच्चे को कत्ल करवाए। बीवी क्या कहती आसिया कि मैं तुम पर ईमान नहीं ला सकती, वल्लाह की इबादत में लग गई। वो फिरौन जो दुनिया को सब कुछ समझा, जब वो दरिया में डूबने लगा, जब वो समंदर में डूबने लगा तो कहने लगा रब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा पर ईमान ला रहा हूँ, मैं हारून के रब पर ईमान ला रहा हूँ। जो ये कहा करते थे अना रब्बुकुल आलमीन, रब हूँ मैं, मालिक हूँ। आज वो ये कह रहा है मैं मूसा के रब पर, हारून के रब पर ईमान ला रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह न वक़द आसैता, क्या तुम्हें पहले पता नहीं था? क्या तुम्हें पहले मालूम नहीं था कि तुम्हारा मालिक है, तुम्हें जिसने पैदा किया वो खालिक है? तो दुनिया सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों, दुनिया में हो, आखिरत का डर पैदा करो। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ लोगों, उस दिन का डर पैदा करो जिस दिन तुम्हें लौटाए जाओगे और तुम्हारे सामने तुम्हारा कच्चा चिट्टा होगा। अगर तुम्हारे किसी के साथ कोई जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा, किसी शख्स के साथ कोई जुल्म नहीं होने वाला है, उस आखिरत की तैयारी करो। हजरत अबू दरदा को देखो, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन सोए हुए हैं और क्या कह रहे हैं, मरने से पहले
कहते हैं कोई शख्स है जो आखिरत की तैयारी करे। आपकी बीवी आपके पास बैठी है, उम्मे दर्दा, फिर हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। बीवी कहती है मेरा सरताज आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू दर्दा कहते हैं मेरी बीवी, मैं दुनिया के छोड़ के गम में नहीं रो रहा हूँ, मैं दुनिया के छोड़ने की वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इस गम से रो रहा हूँ। आज मैं एक सफर में जा रहा हूँ, अगर मैं कामयाब हो गया तो ठीक है, अगर मैं नाकाम हो गया तो मेरे लिए हमेशा के लिए वो जगह होगा, यानी जहन्नम में जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये सहाबी रसूल थे जो कहा करते थे मैं आखिरत से डरता हूँ। आज हमारा हाल है जो मुसलमान होने के बावजूद आखिरत की कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। ये इंसान है, ये मुसलमानों का। हजरत अबू हुरैरा को भी देखिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी चीखते कहते हैं कोई है जो आखिरत के लिए तैयारी करे। फिर आप भी रोते हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके चारपाई के इर्द गिर्द लोग खड़े हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो और किस गम की वजह से रो रहे हो? तुम तो सहाबी रसूल हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कयामत के दिन ये नहीं देखा जाएगा कि मैं कौन हूं। अरे कयामत के दिन अल्लाह ताला नाम आमाल को देखेगा। अगर मैं उस दिन कामयाब हो गया तो ठीक, अगर मैं नाकाम हो गया तो मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। उस गम की वजह से मैं रो रहा हूं, और उस गम की वजह से मैं रो रहा हूँ कि कयामत के दिन मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, उस टेंशन में मैं रो रहा हूँ। ये सहाबी रसूल थे जो रोया करते थे। आज हम और आप हैं जो जर्रा बराबर कोई टेंशन नहीं। लोगों ये मत समझो कि आप बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके हैं, आप जवाने बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके हैं। आप ये ना सोचे आप अभी भी डरे। आपने सुना नहीं तब सुन लिए हो। लोग अल्लाह का डर पैदा करो। अगर आप अभी भी आप अल्लाह का डर पैदा करते हैं, हो सके अल्लाह ताला माफ कर दे। क्यों? यह हदीस सुनिए कि पिछले जमाने में इमाम बुखारी के अंदर इस हदीस को नकल करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पिछले जमाने में एक शख्स था जो जिंदगी भर बुराइयों में मुब्तला रहा, बुराई करता रहा, शराब पीता रहा, जुए के अड्डों पे बैठा रहा। लेकिन जब मरने का टाइम करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, तो अपने बेटों को एक जगह जमा किए, बुलाए और वसीयत किए, ऐ मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं, मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो मुझे दफन ना करना। क्या करना? जला देना, और जलाने के बाद जो राख हो उस राख को भी बिखेर देना। उनके बेटों ने उनकी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं, राख को बिखेर देते हैं। अल्लाह ने राख को जमीन और पानी में बिखेरते हैं, पानी को और हवा को हुक्म दिया कि राख को इकट्ठे करो। फिर अल्लाह ताला राख को इकट्ठे करने के बाद रूह डाली और सवाल क्या, बताओ तुमने अपने बेटों को जैसा वसीयत किया था क्यों किया था? वो जवाब देता, अल्लाह तेरे डर से, तेरे खौफ से, या अल्लाह तेरे डर से मैंने अपने बेटों को ऐसा वसीयत किया था। अल्लाह ने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो आखिरी वक्त में भी अल्लाह का डर पैदा करें और अपने बच्चों को भी बताए कि अल्लाह से डरो और आखिरत की तैयारी करो। हजरत लुकमान ने कहा मेरे बेटो, दुनिया के अंदर जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर कोई चीज हो उसे भी दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। अब आइए आगे देखिए हजरत लुकमान हकीम क्या करें। या बुनैया क़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करना। क्या करना? नमाज कायम करना। अच्छा यहाँ कितने लोग हैं जो भी है अल्लाह का करम से सुनने वाले हैं? कितने लोग हैं जो ये कहता अपने बच्चों को ये हुक्म देता कि बेटा नमाज, बेटा जवान हो चुका है, 25 साल की उम्र में पहुंच चुका है, बेटा का कान तरस गया इस बात को सुनने के लिए कि बाप अब ये हुक्म करे कि मैं नमाज पढ़ूं। बाप ये कहता स्कूल जाओ, बाप ये कहता पैसा कमा कर लाओ, लेकिन वो बाप ने कभी बेटे को ये नहीं बताया कि बेटा नमाज भी पढ़ लो, बेटा नमाज भी पढ़ना है। अरे रसूल का तो ये हुक्म है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बेटे 7 साल की उम्र में पहुंच जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, उसे तालीम दो कि वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दे। 10 साल तक चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद अगर वो पक्की नमाजी ना बने, 5 टाइम की नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो, मारो और मार कर नमाज पढ़ाया करो।
ये रसूल का हुक्म है मेरे भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं। नमाज का हुक्म दिया करो, लेकिन शक इस बात की है कि बाप से उम्मीद की जाती है कि बाप नमाजी है, लेकिन जाके देखिए फजर के वक्त, इशा के वक्त क्या हाल है। बाप बिस्तरों में पड़ मिलता है, बेटा लड़कियों के चक्करों में बाप बिस्तर में। नमाज कौन पढ़े, किसको हुक्म दे? वो लोग जाते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं सकता, वो लोग मस्जिद में किसी तरह आता है, यानी अल्लाह का हक अदा कर रहा है। अगर उससे कहा जाए नमाज पढ़ो तो ये कहता है कि मेरा बाप नमाज पढ़ रहा है। बेटे से कहा जाए, जवान से कहा जाए तो कहता है मेरा दादाजी है, मेरे दादाजी वो नमाज पढ़ रहा है। ये मुसलमान कौम का हाल है। क्या तुम्हें पता है क़यामत के दिन इस नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा और पहला हिसाब होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले इस नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर ये दुरुस्त आए तो ठीक है, अगर इसी पे आप अटक जाते, रुक जाते तो आपका मामला खराब होगा। और यही वो नमाज है जिसके बारे में नबी ने ये कहा कि एक मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क कर देने वाली चीज, जिसके दरमियान मोमिन और काफिर के दरमियान, मुशरिक के दरमियान अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ता, नमाज से दूर है, इसका मतलब ये है कि वो मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन वो इंसान है जो 5 टाइम की नमाज पढ़े, पाबंदी के साथ नमाज अदा करे। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज से दूर है, तो वो मोमिन नहीं हो सकता। वो नाम का तो मुसलमान है, किसी काम का मुसलमान नहीं है, किसी काम का मुसलमान वो नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं हो सकता जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज के करीब तक नहीं जाता मस्जिदों। हाँ देखिए, इमाम साहब को गाली देने में आ गए। इमाम साहब अगर कोई गलती कर दे तो फिर उस पर डंडा लाठियां पड़ेगी, उसे पिटाई की जाएगी, मारा भी जाएगा। यहाँ तक के आखिर में ये भी बोला जाएगा कि तनख्वाह नहीं दी जाएगी, आप निकल जाइए। लोग ये भी सलूक करते हैं, वो खुद नमाज नहीं पढ़ते, इमाम को गाली दे रहा है, इमाम को बुरा भला कह रहा है। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो और खुद पे नमाज पढ़ो। और यही वो नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम नमाज पढ़ते हो तो ये नमाज इंसानों के लिए जन्नत में जाने वाली, जन्नत में जाने वाला अमल है। अगर इंसान नमाज ही बन जाए, नमाज पढ़ने लगे, तो मुसीबतों में भी नमाज ये इबादत काम आती है। देखिए हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर इस वाक़या को नकल किया कि आदमी था जिसके पास एक खच्चर था, घोड़ा, उस पर गाड़ी बंधी हुई थी और उस गाड़ी से लोगों को दिमश्क से ज़ायदान पहुंचाया करते थे। जिस तरीके से आज हम और आप कारोबार करते हैं ना, उसका कारोबार था। बहुत सारे लोग गाड़ी भी चलाते हैं, तो उसका एक कारोबार था, लोगों को दिमश्क से ज़ायदान पहुंचाया करते थे, फिर लेकर आते थे। एक दिन एक सवारी उसके पास आया और आकर कहने लगा कि दिमश्क चलो। कहा मेरा तो यही काम है भाई, कितना रुपया लोगे? इतना देना, इतना लेता हूँ। उसने कहा इससे कम लो, बात तय हो गई। वो चलने लगा। एक जगह पर 2 रास्ते आए, जो मशहूर रास्ता था उस रास्ते में उसने अपनी गाड़ी को डाल दी, लेकिन वो सवारी कहने लगा आप कहाँ से जा रहे हैं? अरे ये शॉर्टकट है, उससे चलो, उससे चलो। लोगों वो ड्राइवर, वो गाड़ी वाला, हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं कि वो सीधा साधा आदमी था, उनकी बातों पे आ जाते हैं। वो निकल पड़ते हैं, चलने लगते हैं। आगे जंगल आना शुरू हो गया, घर बार खत्म हो रहा है, सुनसान वीरान इलाका। एक ऐसे जगह पे पहुंच गया कि जो बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। वहां पहुंचते हैं और जाने के बाद वो जो सवारी था वो कहने लगा कि मुझे वक्त दीजिए, मैं पेशाब कर लूं। नीचे उतारते हैं, तलवार निकल कर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने कहा क्यों? कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये गाड़ी मेरी हो जाएगी, ये तमाम चीजें मेरी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। वो गाड़ी वाला कहने लगा अगर आपको ये गाड़ी चाहिए, अगर आपको ये तमाम चीजें चाहिए तो आप ले ले, लेकिन मुझे बख्श दे, क्योंकि मेरी बीवी है, मेरी औलाद है, मेरी तमाम चीजें हैं, मैं उसके पास जाऊंगा। लेकिन वो सवारी कहने लगा अगर आज मैं तुम्हें छोड़ दूं, अगर आज मैं तुम्हें बख्श दूं तो कल होकर तुम मुझे कत्ल करवाओगे, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता। वो डर के वजह से आगे भागने लगता है, फिर वो पीछे पीछे दौड़ रहा है, नंगी तलवार हाथ में। उसने अल्लाह की कसम दी और कहा कि आप रुक जाएं। रुकते हैं, फिर वो 2 रिकात कहते हैं मुझे इतना मोहलत दे दो, मुझे इतना वक्त दे दो कि मैं 2 रिकात नमाज पढ़ लूं।
वो नमाज में खड़े हो जाते हैं और अल्लाह डर के वजह से उसे ये डर था कि आज मैं बचूंगा नहीं, इस वजह से उनकी ज़बान पर कुरान की आयतें भी नहीं आ रही थी। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं आयन मौके पर उनकी ज़बान पर ये कुरान की आयत आई, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, भला कौन है जो लाचार उनकी फरियादों को सुनता है और उनकी मदद करता है। एक फरिश्ते आते और आने के बाद इंसान के शक्ल में आया और उस डाकू को कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, दुनिया से मिटा दिया। और मिटाने के बाद वो जा रहा है, वो डाकू वो सवारी खून के अंदर तड़प रहा है। ये जल्दी से नमाज खत्म करते हैं और पीछे मोड़ के देखते हैं, वो खून में लथपथे वो एक आदमी मार कर जा रहा है। वो पुकार रहा, भाई आप मार कर जा रहे हैं, मुझे तो लोग पकड़ेंगे और मुझे सजा भुगतना पड़ेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। उसने कहा फिक्र ना करो, मुझे उस शख्स ने भेजा, उसने भेजा जिसको तूने अभी नमाज के दरमियान पुकारा। इसलिए मेरे भाइयों, जब मुसीबत आए तो इंसान नमाज भी पढ़ सकता है, नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद तलब कर सकते हैं। इसीलिए कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र के जरिए मदद तलब करो, नमाज और सब्र के जरिए मदद तलब किया करो। लेकिन आज इंसान नमाज से दूर है, नमाज पढ़ना नहीं चाहता। उसके बाद हजरत लुकमान ने अपने बेटों को बताया, अमर बिल मारूफ, लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको, नेकियों की तरफ बुलाया करो, बुराई से रोको। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम पर मुसीबतें भी आ सकती हैं, तुम पर परेशानियां भी आ सकती हैं। उन परेशानियों में सब्र करो, क्या करो, तकलीफों में सब्र करो, क्या करो, सब्र करो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने सब्र किया था, जिस तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम सब्र किए थे, आप भी सब्र करें। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर ईमान लाते, इस्लाम कबूल करते हैं, आपको दर्दनाक तरीके से मारा जाता है, आप बेहोश हो जाते हैं, आपके कबीले वाले आकर आपको उठा कर लेकर जाते हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह के रसूल को देखिए, अल्लाह के नबी दीन को लेकर लोगों के पास जाते हैं, लोग बुरा भला कहता है, जब तंग आ जाते हैं तो आपने ये सोचा कि चलो मैं मक्का से निकलकर किसी दूसरे शहर में जाता हूँ, वहाँ के लोगों को मैं इस्लाम का पैगाम देता हूँ, अगर वो लोग इस्लाम कबूल कर ले, अगर वो लोग ईमान लाए तो अच्छी बात है, अगर वो लोग ईमान लाए ये सोचकर वो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल ताइफ जाते हैं, ताइफ पहुंचते हैं और ताइफ जाने के बाद ताइफ की सरजमीन पर नबी ने बादशाह को इस्लाम की दावत दी। वहाँ के जो चौधरी लोग थे उनको इस्लाम का दावत दिया, उन लोगों ने इनकार कर दिया, कहा कि अल्लाह को नबी बनाना था तो हमें क्यों नहीं बनाया, तुम्हें रसूल बनाया, तुम्हें रसूल बनाया। अरे तुम एक गरीब घर से बिलोंग करते हो, तुम्हें रसूल बनाया, बुरा भला कहा। आपने कहा कि चलो ये लोग अमीर है, रईस लोग हैं, ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं उसके पास गए, उन लोगों ने भी इनकार कर दिया। आप एक हफ्ते तक रहे, एक अल्लाह का बंदा भी ईमान नहीं लाया, आप मायूस होकर लौट रहे। वहाँ के चौधरियों ने गुंडे और मवालियों को खरीदा, खरीदने के बाद हुक्म दे दिया, है लोगों जाओ इस शख्स को पत्थरों से मारो, और पत्थरों से मारा गया। वहाँ के गुंडे और मवालियों ने आपको मारा, आपका सर फोड़ा गया, आपको मारकर यानी सर फोड़ दिया गया, आपका खून बहकर जूते में जम गए। आप होश में आते 2 किलोमीटर बाहर, क्या देखते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने है और सवाल कर रहे हैं, नबी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो मेरे साथ 2 पहाड़ी फरिश्ते हैं, अगर आप ये हुक्म दे तो इन दोनों को पहाड़ियों के दरमियान कुचल कर रख दूं। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, छोड़ दीजिए। तो आपने सब्र किया और ये पैगाम दे दिया, लोगों सब्र करो, जब तुम अच्छाई की तरफ बुलाओगे, बुराई से रोकोगे तो तुम पर मुसीबतें भी आ सकती है, तुम पर परेशानियां भी आ सकती है मेरे बेटे, उस वक्त सब्र करना। क्या करना? उस वक्त सब्र करना। आगे देखिए हजरत लुकमान हकीम बता रहे, वला तुसाइर खद्दक लिल इंसान, ऐ मेरे बेटे जब तुम चला कर तो फख्र ना कर, अकड़ कर ना चला कर, ये फख्र ना रखो कि मैं अमीर घर से हूँ, अमीर घर से बिलोंग करता हूँ, मैं इस घर से रहता हूँ जो मेरे बाप रईस है, बादशाह है। क्यों? इसलिए कि अकड़ करने वाले इंसान को, फख्र करने वाले इंसान को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो फख्र ना करे, फख्र करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता।
और आगे फरमाया जब लोगों से बात करो तो मुंह मत फेरा करो, बात किया करो, अच्छी तरीके से बात करो और अपनी आवाज को पस्त रखो। क्यों? इसलिए कि आवाज में सबसे बदतरीन आवाज गधों की आवाज है। मैंने जब यह बात पढ़ी कुरान के अंदर, गूगल में मैंने सर्च किया तो देखा कि गधों की आवाज खतरनाक क्यों है। गूगल बता रहे हैं कि अगर गधों की आवाज इंसानों के कानों में लगातार 1 से 1.5 घंटा पड़ जाए ना तो इंसान बहरा हो जाए, इंसान सुनने के काबिल नहीं रहे। ये गधों की आवाज है, इसलिए कहा कि अपनी आवाज को पस्त रखो, बदतमीजी ना करो आवाज के साथ। तो ये लुक़मान हकीम ने अपने बच्चे को तालीम दी, ये लुक़मान हकीम ने अपने बच्चे को बताया कि मेरे बेटो इन कामों को क्या करो। लुक़मान हकीम ने तालीम दी। ऐ लोगों, ये तालीम हमारा आपको भी जरूरी है कि अपने बच्चों को दे, अपने बच्चों के साथ कर, अपने बेटियों के साथ करे। आज बेटियां भाग रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह के रसूल बच्चों को भी बताया करते थे किस तरह रहना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, सारी चीजें अल्लाह के नबी बताया करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी, इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आपके सवारी के पीछे सवारे, आपने उसे मुखातब करते हुए फरमाया, या गुलाम अला उअल्लिमुका कलिमतिन, ए बच्चे क्या मैं तुम्हें वो चीज ना बता दूं, क्या मैं वो चीजों की तरफ तुम्हें दावत ना दे दूं जो तुम्हारी जिंदगी के लिए फायदा बख्श चीजें हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते क्यों नहीं अल्लाह के नबी, आप बताएं, मैं ना सुनूं, जरूर बताएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया पहली चीज, 10 चीजें बताई। पहली चीज, इहफज़िल्लाह यहफज़ुका, तुम अल्लाह की दीन की हिफाजत करना, उसके अहकाम पर अमल करना, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। अच्छा, किसी ने बताया अपने बच्चे को कि दीन की हिफाजत करो, इसने कहा कि घर को संभाल कर रखो, पैसा कमाओ, अगर जिंदगी में गुजर बसर करना पैसा कमाओ, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना जरूरी है, घर भर चलाने के लिए पैसा कमाना है, लेकिन आखिरत को भुला कर अगर पैसा कमाए ना तो ये पैसा भी बेकार है। ये दौलत, ये पैसा, जमीन और जायदाद, जमीन रह जाएगी, तमाम चीजें रह जाएगी, आप खाली हाथ चले जाएंगे। क्या आप नहीं समझते? क्या आपको मालूम नहीं? इसलिए दुनिया में रहकर क्या करो, दीन की हिफाजत करो। अपने बच्चे को भी हुक्म दे कि बच्चे दीन की हिफाजत करो। अगर तुम दीन की हिफाजत करोगे तो अल्लाह दीन के अहकाम पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसमें एक सबक ये है कि अगर इंसान, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान दीन के अहकाम पर अमल करता तो उस पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत ना होता, उस पर जुल्म नहीं किया जाता, उसे मारा नहीं जाता। ऐ लोगों, आज अगर तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत है, तुम पर जुल्म किया जा रहा है, अगर तुम्हें मारा जा रहा है, जिस वजह से तुमने दीन को छोड़ दिया, तुमने दीन को, तमाम चीजों को तर्क कर दिया। अगर मोदी जी जुल्म कर रहा है ना तो ये मोदी जी पर ये ना करे कि मोदी जी जुल्म कर रहा है, ये आपके करतूत की वजह से। अगर मोदी जी मार रहा है ना, ये ना सोचे कि वो हुक्मरां है, हुकूमत है इसलिए मारा जा रहा है, आपने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था, ए लोगों तुम 2 चीजों को पकड़ लो, 2 चीजों को थाम लो, कोई तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता। वो 2 चीजें क्या क्या है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी चीज रसूल का तौर तरीका। हमने तो क्या किया, रसूल को छोड़कर दूसरे को आइडियल बना लिया, हमने दूसरे के तरीके के दौड़ पड़ा। नौजवानों को देखिए कान में बाली पहन रहा है, नौजवान टखनों के नीचे कपड़ा पहन रहा है, नौजवानों के हाथों में खड़ा है, क्या है? पूछा जाए क्यों करते हो, वो जवाब देता है, मैंने सलमान खान को देखा, मैंने वो शख्स को देखा जो फिल्म बना रहा है, अपने आप को जहन्नमी बना रहा है और उसके नक्शे कदम पर चल रहा है और वो भी जहन्नम को खरीद रहा है। हाँ, टखनों के नीचे क्यों कपड़ा पहनते हो? वो जवाब देता है, मैंने फला क्रिकेटर को देखा, वो पहना था इसलिए मैं पहन रहा हूँ। नौजवानों, आइडियल तो रसूल है, नमूना तो रसूल है, हमने रसूल को छोड़ दिया, इसलिए आज हम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत है, हम पर जुल्म किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। हमें मारा इसलिए जा रहा है कि हमने जालिम उन चीजों को छोड़ दिया, दीन के अहकाम को छोड़ दिया। आइए दूसरी चीज देखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तुम अल्लाह ताला की हदों को तजावुज़ ना करना, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा।
हमने हाथों को भी तोड़ दिया, तमाम चीजें कुर्बान कर दी, हमने नमाज छोड़ दी, हमने तमाम चीजें छोड़ दी, तमाम इबादतों को तर्क कर दिया और आगे दुनिया के पीछे दौड़ रहे। ये हद है, हद को हमने तोड़ दिया, इसलिए अल्लाह की मदद भी नहीं आ रही। बार बार अल्लाह को हम पुकार रहे, अल्लाह जालिम हुक्मरान चेंज कर दे, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? हमने तमाम हद को तजाविज कर दिया। रसूल का ये हुक्म है कि लोगों तुम हद पर रहो, लोगों तुम हद पर रहकर काम किया करो। हमने हद को तोड़ दिया, इसलिए आज हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत है। मेरे भाइयों, जालिम हुक्मरान से बचना है तो हद पर रहे। अपने बच्चों को भी ये तालीम दे। रसूल ने बताया, रसूल ने फरमाया कि हद पर रहकर काम किया करो। तीसरी चीज, इज़ा सअल्ता फसलिल्लाह, जब भी मांगो तो अल्लाह से मांगो, जब भी मांगो तो अपने रब से मांगो, जब भी मांगो अपने परमात्मा ईश्वर से मांगो, उसके अलावा किसी और से मत मांगो, कोई देने वाला नहीं। मैंने बताया पहले कि खालिक के मालिक के किसी और के सामने सर क्यों झुकाएं। आगे देखिए, व इदस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और मदद की जरूरत हो तो उसी को पुकारना, मदद की जरूरत हो तब भी उसको पुकारना। किसको? अल्लाह को, उसके अलावा किसी और को मत पुकारा कर। क्यों? कोई कुछ भी नहीं दे सकता। ये दुनिया वाले हजारों कोशिशें करें, ये दुनिया वाले ये कोशिश करें कि फला की मदद करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं कर सकता, जर्रा बराबर कुछ भी नहीं कर सकता। आइए आगे देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवी चीज फरमाया, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफउका, अगर ये दुनिया वाले मिल जाए, अगर ये दुनिया वाले मिल जाए और मिलने के बाद तुम्हारे कारोबार में नुकसान पहुंचाना चाहे, कारोबार में घाटा पहुंचाना चाहे, तो कारोबार में घाटा नहीं पहुंचा सकता। क्यों? अल्लाह जो कर दे, हाँ अल्लाह जो लिख के रखा है उतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा जर्रा बराबर नहीं कर सकता। अगर जो लिख दिया है उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर ये भी लिख दिया है कि नुकसान करेगा, अगर ये दुनिया वाले फायदा भी पहुंचाना चाहे कि चलो मैं सारी चीजें इस इंसान को दे दूंगा, फला शख्स को दे दूंगा और उसको अमीर कर दूंगा, तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये रसूल का हुक्म है। और अल्लाह ने के नबी ने क्या हुक्म दिया कि आप रखो। नंबर 6, ऐ लोगों, कलम उठा लिए गए, शबे खुश हो चुके, यानी तुम्हारी तकदीरें लिख चुकी है, जो होना है तकदीरें लिख चुकी है। अब बदलना चाहते हो तो दुआओं के बदल सकती है, इसलिए क्या करो? दुआएं क्या करो, तकदीरें लिख डालिए। नंबर 7, तारफ इलल्लाहि फिर रखा यारिफका, अगर तुम खुशहाल हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास जमीन व जायदाद है, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें, तुम अमीर हो तो क्या करो? अमीर अब तुम हो तो गरीबों की मदद करो, यानी अल्लाह ताला के लोगों के हक अदा करते रहना, हुकूक अदा करते रहना। तंगी के वक्त अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, तंगी के वक्त अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम खुशहाल हो, अब देखिए मुसलमानों का हाल, जो अमीर है अगर उसके घर में पड़ोसी आ जाए ना तो भगा देते हैं। पड़ोसी बेचारा गरीब है, एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, और दूसरा पड़ोसी अरबपति इंसान है, एक टाइम के खाने के लिए उसके पास गया, लेकिन उसे धुतकार दिया, कह दिया चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। ये मुसलमानों का हाल है। और आगे फरमाया 8वीं चीज, वालम अन्नस, ऐ लोगों, अगर अल्लाह ताला तुम्हें जो चीज दे दे, नबी फरमाते अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई चीज दे रहा है, अगर ये दुनिया वाले रोकना चाहे, दुनिया वाले ये कहते कि ये चीज अल्लाह नहीं दे सकता, तो दुनिया वालों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रोक कर दिखाए, और अल्लाह ताला रोक दे तो दुनिया वालों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रोक कर दिखाए। जो दे दे वो रोक नहीं सकता, जो रोक ले वो दे नहीं सकता। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते वालम अन्नन नस्र मा सब्र, याद रखो मदद सब्र के साथ आती है, मदद सब्र के साथ आती है। सब्र करो तब मदद करे अल्लाह ताला, तुम्हारी मदद करेगा। अगर सब्र नहीं करते हो, तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है, तमाम चीजें हैं, फिर भी ये कहते हो कि अल्लाह ने हमें कुछ भी नहीं दिया, तो मदद नहीं आ सकती मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया व अन्नल फरज मअल कर्ब, लोगों याद रखो
इस बात को कि तंगी के बाद खुशहाली है। अब तुम गरीब हो ना, सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह ताला की मदद आएगी, तुम अमीर हो जाओगे। और आखिरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते ऐ लोगो, हर तंगी आसानी को लाती है। यानी तुम परेशान हो, तुम गरीब हो, लेकिन अब तुम गरीब हो, गरीबी के बाद तुम खुशहाल हो सकते हो। अब तुम सब्र करके दिखाओ। नबी ने उस बच्चे को बताए और कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, इन 10 चीजों पर अमल क्या करना। नबी का तो ये हुक्म है। आज मुसलमानों का ये हाल है कि मुसलमान मदद नहीं करना चाहता, मुसलमान इन चीजों के करीब जाना नहीं चाहता। अरे रसूल बच्चों से मोहब्बत भी करते थे। आज क्या हाल है, अगर नमाज पढ़ने के लिए भी हुक्म दिया जाए, मारने का हुक्म है तो डायरेक्ट मार रहा है, चलो नमाज पढ़ने के लिए। अरे भाई पहला दिन है, उसे बहलाइए कि चलो नमाज मत छोड़ो। अब बताऊं किस मुंह से? मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो खुद नमाज से दूर है। उसे बताइए, अगर ना सुने तब उस पर वार करे। फजर की नमाज में नहीं उठ रहा है, उसे मारे, उसकी पिटाई करे और उसे लेकर जाए, नमाज पढ़ाए। फजर की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई इंसान फजर के वक्त उठकर यानी जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो पूरी रात की क़याम के बराबर अल्लाह ताला सवाब करता है। तो इसलिए बच्चों से मोहब्बत भी करो, बच्चों से प्यार भी करो, बच्चों से कभी कभी प्यार से बात भी किया करो। अल्लाह के नबी हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने एक दिन अपने नवासे हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को बोसा दिया। एक साहबी रसूल आपसे पूछ रहा है, ऐ नबी, आप अपने बच्चे को बोसा भी देते, आप अपने बच्चों से प्यार भी करते, आप अपने बच्चों से इश्क भी करते, बोसा भी देते? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जी हाँ। तुम कभी नहीं करते हो? अल्लाह के रसूल, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी गोद में भी नहीं लिया और बोसा भी नहीं दे रहा हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी के दिलों से सब्र को उठा ले, रहम को छीन ले, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए अपने बच्चों से मोहब्बत भी करें। आज ये हाल है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, मोबाइलों में वक्त गुजारता है, लेकिन वक्त अपने बच्चों को नहीं देता। लोगों, अपने बच्चों को वक्त दिया करो, अपने बच्चों से मोहब्बत किया करो, अपने बच्चों से प्यार किया करो। आगे देखिए, अम्मा आयशा बयान करती है कि कुछ देहाती लोग अल्लाह के नबी की खिदमत में आए, देहात के रहने वाले थे, देहाती लोग थे, नबी के पास आए और नबी से सवाल किया, रसूल से सवाल किया कि नबी, आप अपने बच्चे को बोसा देते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मैं अपने बच्चे को बोसा देता हूँ, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों से इश्क भी करता हूँ। ये जवाब सुनकर कहते, हमने तो कभी नहीं किया। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे तुम्हारे दिल से रहम को छीन लिया गया है, तुम बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हो, रहम को छीन लिया गया है, तुम बेरहम इंसान। अरे नबी प्यार क्या करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर चढ़े हुए हैं, आपके नवासे हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, सीढ़ियों पर पैर है, आप देख रहे हैं कि आपके नवासे आ रहे हैं। फिर ऐसा भी लगा, एक वक्त ऐसा आया कि पैर फिसल रहा है, आपके अंदर डर पैदा हो गया कि बच्चा गिर सकता है। आप आए, मिंबर से नीचे उतरे और आकर दोनों बच्चों को दोनों गोद में लेकर जाते हैं और खुतबा देते हैं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। है लोगो, माल और औलाद फितना है, यकीनन ये बच्चे फितना है, इसलिए औलाद मांगे, लेकिन दुआ करे कि अल्लाह फितनों से बचाए, ये दुआ करे कि अल्लाह तो हमें फितनों से दूर रखे, ये दुआ करे कि अल्लाह तो हमें फितनों से बचाए। हाँ, माल भी फितना है, माल अल्लाह से मांगे, लेकिन ये दुआ करे कि अल्लाह मालों के फितनों से हमें बचाए। ये दुआ करो लोगों कि फितनों से बचाए। और बच्चों से मोहब्बत क्या करें, बच्चों को दीन की चीजें बताएं कि नबी ने ये हुक्म दिया कि मेरे बेटे, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। आम तरीके से बताए, समझाए कि इस्लाम की बुनियाद क्या क्या है, किस तरीके से है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। कितनी चीजों पर? 5 चीजों पर। अपने बच्चे को बताए इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है मेरे बेटे। पहली चीज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, अल्लाह के साथ किसी को बराबर मत करना। और दूसरी चीज, व इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना।
तीसरी चीज ज़कात अदा करना। अगर तुम्हारे पास माल है जो जमा किया हुआ है वो ज़कात अदा करो। और चौथी चीज, जब रमजान का महीना आए तो बेटा रोजे रखना। रमजान जब आता है तो मुसलमानों का हाल ये हो जाता है, मुसलमान नौजवानों का भी, बूढ़े का भी, जवान का भी, सारे लोग रोजों से दूर भागता है, रोजा रखना नहीं चाहता। और आखिरी चीज, अगर इस्तिताअत हो हज करे, बैतुल्लाह का हज करे, बैतुल्लाह का हज किया करे, ठीक, बैतुल्लाह का हज करे। ये चीजें बताए, अपने बच्चे को ये भी हुक्म दे, अपने बच्चे को ये भी बताए कि ईमान कितनी चीजों पर लाना है। अपने बच्चे को प्यार से बताए कि ईमान भी 6 चीजों पर तुम्हें लाना पड़ेगा बेटा। वो 6 चीजें क्या क्या है? अंतुमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर, व कुतुबिही, किताबों पर, अल्लाह ने जो किताबें उतारी है उन किताबों पर ईमान लाना जरूरी है। व रसूलिही, रसूलों पर, अगर रसूल है तुम्हारे पास जो आए, तुम्हारे लिए जो आइडियल है, जो नबी है, उन नबियों पर तुम्हें ईमान लाना है। लेकिन इत्तिबा हमें किसकी इत्तिबा करना है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन उसके अलावा अगर तमाम नबियों पर हमें ईमान लाना है। वल यौमिल आखिर, क़यामत के दिन पर, आखिरत के दिन पर। किस पर? आखिरत के दिन पर। उसके बाद फरमाया फरिश्तों पर, जो फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं, जो फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादतों में लगे हैं, जो इबादत से कभी गाफिल नहीं होता, जो खाने की हाजत नहीं है, जिसको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए फरिश्तों को पैदा किया, उस फरिश्तों पर ईमान लाए। ये फरिश्ते पर हक है। बुराई जो भी, अच्छाई जो भी, तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों के लिखने वाले फरिश्ते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया तकदीर पर, इंसान के साथ खैर व शर जो भी हो उन चीजों पर इंसान ईमान लाए। इंसान के साथ चाहे बुराई हो या नेक अमल हो, कोई हो जाए उस पर ईमान लाए। सोचे कि अल्लाह ने लिख रखा था, जो होना है वो तो हो गया, अब क्या कर सकता हूँ लोगों, इसलिए उन चीजों पर ईमान लाए, तकदीर पर ईमान लाए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं और रो पड़ते हैं और ये कहते नहीं हो सकता भाई, क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया। तकदीर पर ईमान लाए। और देखिए आप अरब जाति इंसान है तो अल्लाह ताला आपको आजमा रहा है। अब पैसे वाला है, अल्लाह ताला आपको आजमा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने बच्चे को, अपनी औलाद को सही तालीम दे और ये हुक्म दे कि बेटा नेक अमल करो, नेक चीजों की तरफ चलो। अगर नस्ल को सुधारना चाहते हो लोगों तो औलाद की तरबियत करना सीखो, औलाद के साथ अच्छा सलूक करना सीखो, वरना क़यामत के दिन जाकर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर औलाद के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, औलाद के साथ हम बदसलूकी करते हैं, याद रखो मुसलमानों, तुमसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आज मुसलमान कौम का यह हाल है, उनके बच्चे लड़कियों से बातें कर रहा है, लड़कियां लड़कों से बातें कर रही है, बाप नहीं रोक रहा है। ये मुसलमान कौम का हाल है। और बाप सो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, बुराइयों पे आमादा है, बुराई कर रहा है, रोकना नहीं चाहता। आपसे सवाल किया जाएगा कि तुम जिंदा था, तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटों ने क्या किया था, बुराई पे मुब्तला था, तुमने रोका नहीं था। आप रोकिए, रोकने की कोशिश करें। औलाद है भाई, छोड़ना नहीं। अगर रसूल की हदीस के मुताबिक छोड़ना नहीं है, कोई बुराई करे तो उसे छोड़कर चले जाओ। क्यों? यह आपकी औलाद है, यहाँ पर जिम्मेदारी है। आहिस्ता आहिस्ता उसे कंट्रोल में लाए, उसे रोकने की कोशिश करे। ये पैगाम मैं आपको देना चाहता था कि बच्चे के साथ अच्छा सलूक करे, बच्चे को तरबियत दे। आज देखिए कितने नौजवान ऐसे हैं जो आप उससे कॉल कीजिए तो सबसे पहले गाना सुनना पड़ता है। बाप भी सुन रहा है, बाप भी कॉल कर रहा है, वो गाना लगा के रखा है। एक तो खुद वो गुनाह कर रहा है, दूसरे को गुनाह करवाने की कोशिश करता है। लेकिन रसूल का फरमान है कि जिसने ऐसा किया, जिसने स्टेटस में गाना लगाया, जो सुनता है उनका गुनाह जो है उस पर डाला जाएगा। इसलिए लोगों अपने बच्चों की चीजों से रोके, बुराई से रोके, अच्छाई की तरफ से हुक्म दे कि नेकियों की तरफ चलो। बेटा बुराई ना करो, बेटा
बुराई के करीब नहीं जाना है। ये बुराई इंसान को तबाह कर देता है, ये बुराई इंसान को बर्बाद कर देता है, ये बुराई इंसान को राह से, इस्लाम से, तमाम चीजों से हटाकर उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए बच्चे को नेकी की दावत दे, बुराई से रोके, अच्छाई की तरफ दावत दे, उसके अंदर जो खामियां हैं उसको देखे और उसे कोशिश करे आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों से रोके। हाँ, गैरों के साथ ताल्लुक ना बनाए और अच्छाई की तरफ दावत दे। मैं अब तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चे को, अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को सही तालीम दें। और आखिर में एक बात मैं कहकर जाना चाहता हूँ, ये जो बेटियां हैं, ये बेटियां आजमाइश है। बेटियों की तरबियत करो, बेटियों की तरबियत करना सीखो। आज क्या है, वो जमाना आ चुका है जो पिछले जमाने में लोग बेटियों को कत्ल कर देते थे, बेटियों को मार देते थे। वो जमाना था जो पैदा होने के बाद मारते थे। आज जमाना है जो पेट में मारा जा रहा है, पैदा होने से पहले मारा जा रहा है। इस डर से, खिला पिलाने के डर से, फिक्र फाका के डर से। लेकिन रसूल का हुक्म है बेटी को कत्ल ना करो। अरे खिलाने वाला अल्लाह ताला फरमाता है, हे लोगों, मैं इस जमीन और आसमान को पैदा किया। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता करता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे बेटी दोनों अता करता है, अल्लाह जिसे चाहता है बांझ कर देता है, बांझा तमाम बच्चों से महरूम कर देता है। अल्लाह के हाथों में भाई, बेटी को कत्ल ना करे। बेटी को कत्ल करने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। रसूल का फरमान है, अगर कोई इंसान बेटी की परवरिश करे, बेटी की तरबियत करे, ये बेटियां क्या होगी मालूम है? बेटियां माँ बाप को जहन्नम से बचाएगी। रसूल का फरमान है, जब उस इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा, वो जहन्नम में जा रहा होगा, बेटियां दरवाजे पर खड़ी होगी और ये कहेगी कि रब, ऐ मेरे मालिक, ऐ खालिक, ये मेरे वालिदैन हैं, ये मेरे माँ बाप है जिसने मुझे खिलाया पिलाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अम्मा आयशा बयान करती है कि कवरत मांगने वाले आई, आपसे मांगी, आपने 2 खजूरें दी, 3 खजूरें दी, उस तीनों खजूरों को अपनी बेटी को खिला दी और वो औरत वहां से चली गई। अल्लाह के रसूल आते हैं, सारा वाकया बयान करते हैं। नबी सुनने के बाद कहते हैं, सुनो, अगर कोई इंसान बेटी की परवरिश करे, बेटी की तरबियत करे, ये बेटियां माँ बाप को जहन्नम से बचाएगी। ये बेटियां नेमत है, नेमत, इसको अजाब ना बनाए, जहमत ना बनाए। ये बात मैं बताना चाहता था। इससे भी अच्छा सलूक करे, बेटियों की तरबियत करे, बच्चों की तरबियत करे, तमाम लोगों को रोकने की कोशिश करे। चाहे बेटा जवान हो, चाहे बेटा 60, 40, 50 साल की उम्र में क्यों ना हो, अगर बुराई कर रहा है, नमाज से दूर है, तो आज तहिया करे कि जरूर मैं इसे रोकूंगा, रोकने की कोशिश करे। इन्हीं बातों के साथ आखिर में अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, हम तमाम लोगों को अपनी औलाद की तरबियत करने और खुद सुधारने की तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।